हाँ हाँ बोले, अरे हाँ बोले, कोई मसला नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि औरत को खुद मुख्तार बनाया जाए, लेकिन वो इस चक्कर में भूल जाती है कि खुद मुख्तारी होती क्या है। देखें बहन, मेरी बात सुने, अगर मैं खातून होता तो मैंने तो अपने बंदे को धमकियां दे दे के मार देना था कि मैं तेजाब पी लूँगी अगर तुझे कमाने का बोला तो। वो कहेगा मेरी भला से जो मर्जी। मुझे पैदा तेरे लिए किया गया था, सही बात, तू मुझे लेने आया था, सही बात है, तू पालेगा मुझे। बिल्कुल सही बात है। मैं नहीं कमाने जाती, मेरे से बाहर नहीं निकला जाता, मेरे गिड्डे गोडों में दर्द होता है। मुझे मौत पड़ती है कमाने से। एग्जैक्टली, क्यों जाऊँ कमाने। सही बात है। यकीन माने, आदमियों को कोई ऐसा कुछ शिफ्ट हो जाए ना दुनिया के अंदर, कोई पैराडाइम शिफ्ट हो जाए, कोई आदमी कमाने के लिए नहीं जाए। हम बैठे हैं सुकून से, हमने कमा लिया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर 4 days। आई वॉज बिजी एज हेल। पहले तो मैंने छुट्टियां की थी और फिर उन छुट्टियों के चक्कर में जो मेरा काम बाकी था मुझे वो करना था, तो मैंने वो भी सारा किया। कल पूरा दिन मैं इसी में लगा हुआ था और काफ़ी सारी जो 2 क्लासेस मेरी मिस हो गई। एक तो मैंने, अगर आप लोगों ने मेरी वो मिनी व्लॉग देखा हो तो DGISPR का विज़िट था कराची यूनिवर्सिटी में, तो मैंने वॉलंटियर किया था, तो उसके लिए मैं पूरा दिन वहाँ पर मौजूद था। मैं 12 बजे से लेकर 6 बजे तक हम लोग सारे स्टैंड बाय थे, उसके चक्कर में टाइम नहीं मिला। फिर इसके बाद कल मेरा मूड ठीक नहीं था तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया, और कल में मेरे ज़्यादा रहा दिमाग ठिकाने पे मेरा नहीं था। मैं एक तो नींद बहुत आ रही थी, ऊपर से थकावा बहुत ज़्यादा था, ऊपर से आई डोंट नो सर्दियों की वजह से मेरे हाथ के ये काले काले हो रहे हैं। इनको देख के अजीब मुझे एंजाइटी शुरू हो गई है। मुझे किसी भी चीज़ से एंजाइटी हो जाती है। आज सोचा है मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूँगा, लेट्स सी। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, तो भाई दिस वॉज द रीज़न कि इसकी वजह से व्लॉग नहीं आ रहे थे। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, शायद किसी व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँ या शेयर यू इन अनदर वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। फाइव नहीं आएगा। अशांत से कल मेरी बात हुई थी, क्या कहता उसने कहा था मैं आ जाऊँगा शायद। आ जाएगा, उसमें मेरी बात हुई थी, मैंने उससे पूछा था निकलते हुए। 5 का आया था, क्यों नहीं आएगा। उसका ये आया था कि वो फर्स्ट से ज्वाइन करे। वेदर इज वेदरी। अभी मैं बैठा हूँ, हमारी कैंटीन का नाम है ऐसे कैंटीन, और ये बंदा है वो जिसका मैंने आप लोगों को पहले एक बार बताया हुआ है कि हमने एडमिशन लिया था सिराजुद्दौला में सबने साथ, लेकिन एडमिशन सिर्फ हमारे एक फ्रेंड का नहीं हो रहा था, हम दोनों का तो हो जाता फोरमैन में। हम गए थे फोरमैन में, लेकिन फोरमैन में हमारे तीसरे बंदर का नहीं हो रहा था। फिर उसका एडमिशन करवाने के लिए हम गए सिराजुद्दौला में, सिटी कॉलेज में, जहाँ पे इसका कज़न वो गोशी कौन है वो गोश। फिर वहाँ पे भी उसके जो बंदा ऑफिस में जो बंदा बैठा था उसने बदतमीजी की, तो मेरा वहाँ एडमिशन लेने का मूड कैंसिल हो गया। फिर हमने सिराजुद्दौला में एडमिशन लिया, और वहाँ एडमिशन लेने के लिए बाद ये भाई साहब ने ही पढ़ाई छोड़ दी, और वो जो तीसरा बंदा था उसने ही पढ़ाई छोड़ दी। फंस गया मैं। मुझे वो कॉलेज ने मज़ीद 2 साल लग रहा है, लेकिन पैसे वैसे नहीं खाए उन्होंने मुझसे। मैनेजमेंट सारी अच्छी हुआ करती थी। हमने स्कूल साथ पढ़ी है, तो शुरू से हम लोग साथ ही पढ़े। मतलब स्कूल में मेरा बेस्ट फ्रेंड दुनिया में एग्जिस्ट दुनिया में कोई भी नहीं है, चेंज करता रहता है। नहीं देख, मैंने पहले भी कही थी ना ये बात कि मैं बायस्ड नहीं हूँ। किसी भी एक इंसान का सपोर्टर या किसी भी एक इंसान को पसंद करने वाला बायस्ड होता है, एंड आई एम नॉट बायस्ड। आई एम सुलेमान मारपानी। अच्छा, मुझे यहाँ आके एक बात पता चली कि मेरे में ना ज़रा ज्ञान देने वाला मसला भी, मैं लोगों को ज्ञान बहुत अच्छा देता हूँ। अगर कुछ नहीं बन सका, एक आस्थाना खोल के बैठ जाएंगे, लोगों को ज्ञान देंगे अपन। अभी मैं निकलूँगा यहाँ से, मेरा टाइम पूरा हो गया है। मैं बस ऐसे ही घूम रहा हूँ क्योंकि मौसम अच्छा है, सही, और मुझे मज़ा आ रही है। इट्स बीन 6 or 7 days का मैंने कोई भी ब्लॉग पोस्ट नहीं किया, बिकॉज मैंने बताया था तुम लोगों को शुरू में कि मैं जोन आउट हो जाता हूँ। मैं थोड़ा टाइम रिकॉर्डिंग करता हूँ, उसके बाद ना मेरी बत्ती बंद हो जाती है, फिर मेरा दिल नहीं होता बनाने का। मैंने कितने दिनों से कोई कंटेंट नहीं बनाया है, सारा पुराना ही पोस्ट किए जा रहा हूँ। इट्स फ्राइडे और अभी मैं जा रहा हूँ महमूद हुसैन लाइब्रेरी। वहाँ जाके मुझे अपने कुछ काम निपटाने हैं, कुछ चीज़ें समझनी है, कुछ असाइनमेंट्स फेयर करने हैं, तो अब महमूद हुसैन लाइब्रेरी में ही बैठ के ये सारे काम करूँगा। ये व्लॉग भी बहुत छोटा सा ही होने वाला है, बिकॉज देयर इज़ नथिंग टू डू ना। अब रोज़ रोज़ तो मैं नई चीज़ें नहीं ला सकता, मैं रोज़ रोज़ दूसरे डिपार्ट भी नहीं विजिट कर सकता, क्योंकि अब मैं थक गया हूँ। अब मैं बस यहाँ आ रहा हूँ अपनी अटेंडेंस लगवाने के लिए, अपनी जान पे खेल के। देयर इज़ नथिंग एल्स। वो जो शुरू वाली एक्साइटमेंट होती है ना भाई, वो ख़त्म हो गई है अब, कि जाएंगे तैयार होके व्लॉग्स बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब मोटिवेशन थोड़ी ख़त्म सी हो गई है। अब मोटिवेशन मुझे किसी और चीज़ में ढूंढनी पड़ेगी ताकि यहाँ आने का मेरा दिल करे। देखो दरख्त, तुम लोग भी, पत्ते हैं हरे हरे, क्योंकि मानसिक संतुलन आउट हो गया है।
देखो पत्ते हरे, दरख्त के डंडे ब्राउन, कितने वीआईपी नज़ारा है। तुम लोग भी आ जाओ क्योंकि अब हम तो फंस गए। दिस इज़ लाइब्रेरी, महमूद हुसैन लाइब्रेरी। और मेरे साथ जो भाई है वो कह रहा है कि ये दरगाह लग रही है। मैं कहा ठीक है, जाके हाजिरियाँ भरते हैं और क्या करेंगे। आसिफ भाई दरगाह के पाँव नहीं छोने थे, ये भी महमूद भाई के होठे पे हाथ लगा के आया है। ये है तजदीद ईमान, तजदीद निकाह। सारा कुछ करना पड़ेगा। पर ये कोई तरीका है? बंदा अपने पैरों पे हाथ लगा ले, आशीर्वाद अपना खुद का ले ले। सुकून है। आया नहीं हूँ यहाँ पहले कभी पढ़ने, बट इट्स क्वाइट पीसफुल। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी भाई जब ज्वाइन किया था। अब यकीन मानो कोई गाड़ी गुजर रही है तो दिल कर रहा है उसे बोलो भाई मार के चला जा, ख़त्म, मार दे। मेरा कोई मकसद नहीं ज़िंदगी का, अब मोटिवेशन ख़त्म हो गई है भाई। देखो ग्राउंड में टेल रहे, हालांकि आज क्लास नहीं थी फिर भी आए थे। महमूद हुसैन लाइब्रेरी का अंकल ने बोला चलो बेटा स्टार्ट हो जाओ, कार्ड नहीं है तुम्हारे पास। ऐसा नहीं बोला, बहुत प्यार से बोला, प्यार से भगाया ना अंकल ने, प्यार से भगाया। अब हम जी मीठी मीठी जलालत, लेकिन उन्हें पता नहीं अभी मैं किसके साथ घूम रहा हूँ। अंकल को गायब करवा लेते हैं ऐसे करके। लेकिन खैर अभी जाएंगे दोबारा अपने डिपार्ट, उधर लाइब्रेरी में जलील होंगे। देख रहे हो टोन से एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई है। मैं जब यहाँ आया था मैं इस डिपार्ट जा रहा था, उस डिपार्ट जा रहा था, इस कैंटीन जा रहा था, उस कैंटीन जा रहा था, मेरी तो एक्साइटमेंट ही ख़त्म नहीं हो रही थी। अब ऐसा आ रहा है बस ठीक है इधर ही बैठ जाता है। अब कोई आपको मकसद नहीं बच गया भाई। चटाई दरिया वरिया इधर ही बिछा देंगे। देखो रास्ता छोड़ के ज़मीन से उतर के जा रहे हैं उधर की तरफ, क्योंकि पैदल चलने की भी मोटिवेशन ख़त्म। आईबी है सामने, देख लो गरीबों। हम आईबी में पढ़ते हैं ना, वी स्टडीड इन IBA। यस, आई एम डन विथ माई वर्क। और अभी मैं बाहर निकलूँगा और शायद मैं RC कैंटीन जाऊँ, बिकॉज लास्ट टाइम मुझे रेंजर्स कैंटीन बहुत अच्छी लगी थी। वहाँ पे ऐसे लोग गिटार विटार लेके बैठे हुए थे और बजा रहे थे, गाने गा रहे थे। तो अभी मैं शायद यहाँ से निकल के RC जाऊँ। मेरा जितना काम था मैंने सारा कर लिया है। अब थोड़ा बहुत काम मेरा समझने का है, जो मैं ऑफ कोर्स घर जाके करूँगा, यहाँ पे नहीं करूँगा। सो अभी के लिए हम डन। मेरी क्लास के जो लोग हैं ना वो मतलब ठीक है, बुरे नहीं है, लेकिन वो जो एक होता है ना एक मज़े वाला इन्वायरमेंट होता है कि सब साथ बैठे होते हैं, आते हैं, घूमते फिरते हैं। ये लोग ऐसे नहीं हैं, या आपस में ऐसे हैं, बट ये मतलब ऐसे नहीं है। दे आर नॉट लाइक दैट, मतलब वो मज़े के लोग नहीं हैं। मैं देखता हूँ बराबर में जो सेक्शन जो हमसे पहले सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो सब बहुत मज़े के, वो सब ऐसे साथ बैठे होते हैं, खेल रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं अपना। लेकिन हमारे यहाँ मेरी क्लास में फेवरेटिज़म ख़त्म नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट इट इज़ लाइक देयर इज़ नो वन। यूनिवर्सिटी लाइफ इज़ जस्ट नॉट अबाउट स्टडी, इज़ अबाउट एन्जॉयमेंट, जो कि मैं अकेले करूँगा।